नमस्कार, मैं हूं अमन राज। आप देख रहे हैं सीतापुर 24 न्यूज़ में। इस समय हम मौजूद हैं सीतापुर की पावन धरती पर। एक धाम है बालेश्वर धाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बालेश्वर बाबा का धाम है। ये मंदिर है इनकी। यहाँ पर सैकड़ों भक्त आके पूजा अर्चना करते हैं। जिनकी पूजा अर्चना से प्रसिद्ध होकर भोले बाबा उनकी मुरादों को पूरी करते हैं। जो भी मुरादें हैं अवश्य पूरी होती है। आप ये जो है शंकर जी की लाट है, इनकी बताई जा रही है कि विशेषता ये है कि ये काफी नीचे था और काफी नीचे होने के बाद में ये मंदिर का निर्माण हुआ। निर्माण होने के बाद में ये लाट जो ये आप देख रहे हैं, इसकी गोलाई और ऊंचाई जो कि तो बनी हुई है, ना ही इसको किसी ने जो है ऊपर किया है, ना ही जो है मंदिर इसको ऊपर लाया गया है। ये अपने आप ही बताया गया है कि अपने आप ही ये ऊपर आ गया रातों रात। और ये इस मंदिर की एक और विशेषता है। ये विशेषता है कि जिस द्वार से हम निकले हैं, ये द्वार जो है, द्वार के आगे अगर कोई लेट जाता है तो बताते हैं कि कोई शक्ति आती है जो कि 12 बजे रात में पूजा अर्चना करने आती है। नदी के उधर से आती है और इस मंदिर के जो चौखट पे लेटता है उसको उठा के नदी में फेंक देती है। उस शक्ति का इतना जो है प्रभाव है कि यहाँ पर ये पूजा अर्चना करने के बीच अगर कोई जो है बीच में रास्ते में इस द्वार में लेट जाता है तो उसे वो शक्ति बाहर फेंक देती है, जो कि उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई नुकसान नहीं होता है, जान मान का नुकसान नहीं होता है। उसको एक परीक्षण दिया जाता है कि आगे से यहाँ पर ना लेटना, क्योंकि जो है हम आते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, जिसके लिए यहाँ पर सबक के तौर पर उसे जो है दंड दिया जाता है, जो कि कल जो है यहाँ पर यानी कि आगे से यहाँ पर हमारे द्वार पर यानी कि हम पूजा करने आए तो आगे कोई ना लेटे। आइए हम बात करेंगे जो है गुरु जी से, आचार्य जी से, और जानेंगे इस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं। बताइएगा। जब ये मंदिर ज़मीन के बराबर था, शिवलिंग तब भी इतना ऊंचा था जितना इस समय ऊंचा है, जो मतलब 9 इंची या 10 इंची जो भी है, इतना ऊंचा था जी। उसके बाद जो है इसको निकाल के लोग चाहें कि ऊंचा कर दें, लेकिन नहीं हो पाया। पटाई होके अब ये 6-7 फुट ऊंचा चबूतरा बना है। ये इतना जो है अपने आप शिवलिंग बढ़ के अपने आप आया। इसको किसी ने खोद करके या ऊपर नहीं बढ़ाया। और इतने सालों से मतलब परेशानी है। सैकड़ों वर्ष से यहाँ भक्त लोग आते जाते हैं, लेकिन रास्ते का कोई ध्यान नहीं दिया। आज तक किसी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया। आके कह सब गए, सब आए, कौंसल किशोर आए, वो भी कह के चले गए। इस साल जो है रावत जी का नाम लीजिए थोड़ा, मनीष रावत आए, वो भी कह के चले गए, लेकिन अभी तक जो है न रास्ता सही करवाया गया, न अभी तक जो है यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था है। हम लोग जो है जब ये सौर ऊर्जा की मतलब लाइट यहाँ पेड़ है ना, तो जब पेड़ों के वजह से जब लाइट चली जाती है तो अंधाधुंध हो जाता है। यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देता, जंगल में ऐसे हम लोग बैठे रहते हैं। तो इसका सरकार से निवेदन है कि ध्यान दे, बिजली और सड़क अवश्य बनवाई जाए, जिससे श्रद्धालु आ सकें, जिससे श्रद्धालु यहाँ पर आ सकें पूजन दर्शन करने, है ना, जिससे भक्तों को आने में सुविधा रहे। पर यहाँ पर मंदिर तो बना है, भगवान भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो है भक्तों की मुरादें भी पूरी होती हैं। और जो कि यहाँ पर एक चीज़ नहीं है, वो चीज़ है रास्ता और लाइट। कई सरकारें बदली हैं और कई नेता भी बदले हैं, जैसे कि विधायक, सांसद भी बदले हैं। और यहाँ की जो दो प्रॉब्लमें हैं, समस्याएं हैं, एक लाइट और दूसरी
दूसरी बिजली जो है रास्ते का, जो कि आज तक सरकार के द्वारा निराकरण कराया ही नहीं गया है। अब जिससे भक्तों के आने जाने में, श्रद्धालु के आने जाने में यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और जैसा कि गुरुजी ने बताया, हमसे यहाँ पर कई नेताओं ने आकर वादे भी किए हैं, लेकिन कोई निस्तारण नहीं किया गया है और ना ही रोड बनवाई गई है। और गुरुजी का ये भी कहना है कि जब सौर ऊर्जा की लाइट है और जो कि आसपास पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, इसके कारण जो है ठंडकों में बदली और जो है पूरा धूप न मिलने के कारण रात में सौर ऊर्जा की लाइट समाप्त हो जाती है, जिससे अंधेरा ही अंधेरा रहता है। दरअसल यहाँ पे कीड़े और सांप वगैरह की जो है यहाँ पे इनकी खुद की जो है एक दिक्कत होने लगती है कि खतरा महसूस होता है, जिसके कारण ये सरकार से निवेदन भी कर रहे हैं कि यहाँ की जो रोड है, सड़क बनवाना है और लाइट, ये निवेदन गुरुजी ने किया है कि सरकार की तरफ से संज्ञान में लिया जाए और यहाँ की रोड और लाइट की व्यवस्था कराई जाए। कैमरामैन गोविंद राज के साथ अमन राज, सीतापुर।